आप सबको मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है। आज जिन हस्ती को हम लोग मिलने जा रहे हैं या जिन हस्तियों के बारे में हम बताएंगे और उनसे सुनेंगे, और वो एमडी स्पेशलिस्ट है, चेस्ट के स्पेशलिस्ट है, लेकिन उनके लाइफ में कुछ चीजें हुई, उसके बाद में उनको लगा कि एलोपैथी जहां पे रुक जाता है वहां पे और कुछ होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत ही रेयर एग्जांपल मुझे दिखाई दिया कि जिन्होंने एलोपैथी का एमडी होने के बाद में ये होम्योपैथी का बैचलर डिग्री उन्होंने लिया। इंडिया में जो रिस्पेक्ट होम्योपैथी को मिला है उसमें डॉक्टर जसवंत पाटिल जी का नाम काफी ऊपर और काफी रिस्पेक्ट से लिया जाता है। तो है जसवंत पाटिल सर, वेलकम, यू आर वेलकम हियर। नमस्कार सब लोगों को। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। कोरोना जिसने हमारे सबकी नींद उड़ाई है, होश उड़ाए हैं और हमको घर में लॉकडाउन करके मतलब एक प्रकार का प्रिजन में डाल के रखा है। ये प्रिजन में डाल के इसलिए रखा गया है कि इससे कोई बचने वाला तो नहीं है, ये साल भर चलने वाला है। आज न कल हम सबको कोरोना का सामना करना है। तो वायरस से डर के फायदा नहीं। वायरस अपनी इम्यूनिटी टेस्ट करने के लिए आता है और वायरस को हमने इम्यूनिटी अगर हमारी बहुत बढ़िया बनाई रही तो हमको वायरस कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। इसलिए वायरस के अटैक से जिसकी इम्यूनिटी कम है उसी को प्रॉब्लम होता है। इसलिए हमारी इम्यूनिटी पे सबसे ज्यादा ध्यान देंगे तो कोई किसी को कुछ नहीं होगा। पर्टिकुलरली डाउट है लोगों को, क्योंकि ऐसा हुआ है कि फॉरेन में काफी बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स ने कहा है कि होम्योपैथी साइंस नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है। आज इसी के कारण होम्योपैथी पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन आपको मैं कह देता हूँ कि मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट था और सुपर स्पेशलिटी फ्रॉम केईएम हॉस्पिटल मुंबई, एमबीबीएस, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज, इतने बड़े बड़े यहाँ से निकलने के बाद खुद का अपना नर्सिंग होम और आईसीयू और फर्स्ट टाइम खानदेश में सारी नई नई सुविधा ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू किया था। तो हमारा विश्वास एलोपैथी के अलावा कोई भी साइंस में नहीं था, कोई भी साइंस में नहीं था और हम किसी को मानते भी नहीं थे। आयुर्वेदा बोलो, होम्योपैथी बोलो, बाकी अल्टरनेटिव साइंसेस बोलो, हम बोलते थे ठीक है तुमको टाइम पास करना है तो वो करो, बाद में हमारे पास आओ। लेकिन जब मेरी माँ बीमार पड़ी और वो लास्ट स्टेज पे थी, आईसीयू में, मेरा खुद के आईसीयू में थी एंड शी वाज एट द लास्ट स्टेज, मतलब हम उनकी मरने की राह देख रहे थे। हर चीज हमने आईसीयू में करके खत्म हो गई थी और बाद में हम बहुत, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा था। जब 5 साल मैंने इंटेंसिव केयर यूनिट में इंटेंसिविस्ट करके काम किया और मैं अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरता देख रहा था और अपने आप को कोस रहा था कि यही तेरा ज्ञान का अंत है, ये लिमिट है, इसके आगे तू जा नहीं सकता है और अपनी माँ को बचा नहीं सकता है। उस टाइम मेरे आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखा। और बोलते हैं ना कि ठोकर लगे बगैर कोई होशियार नहीं बनता है, तो वो ठोकर मुझे पहले जिंदगी की लगी। तब हमने कहा चलो दूसरा कोई साइंस अपना के देखते हैं। तो होम्योपैथी के मेरे एक मित्र ने किताब दी थी पर हमने कभी उसको पढ़ा नहीं। पर उस दिन बाय चांस हमने खोला और देखा तो एक आर्सेनिक आयोड करके दवा थी और वो मेरे मम्मी की पूरी सीरियस कंडीशन को मैच कर रही थी। उसकी दवा लाके एक डोज दे दिया, बस ऐसा कि देना है, कुछ तो भी देना है, जो होगा वो देखा जाएगा। ऐसे भी हम हाथ धर के बैठे हैं और आपको यकीन नहीं आएगा 24 घंटे में वो पूरी स्टेबलाइज होगी। जिसका बीपी नहीं लग रहा था, जो बेहोश थी, होश में आ गई। 48 आवर्स में वो बैठ गई और सारी गैजेट्स निकल गए, वेंटिलेटर ये वो सब निकल गया। और 72 आवर्स में उसने कहा कि मुझे खाना दो, खाना खाना है। ऐसी रिकवरी मैंने मेरे 5 साल के इंटेंसिव केयर यूनिट के इसमें भी कभी देखी नहीं थी। उस दिन मेरी आंखें ऐसे खुल गई। मैंने कहा माय गॉड, ये इतना अच्छा साइंस है और हमें पता ही नहीं और हम इसको बिल्कुल कचरे में डाल के रखे हुए हैं। तो उस दिन हमने कहा कि इस साइंस को खोजना पड़ेगा और फिर हमने उसमें खोज शुरू कर दी। और धीरे 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 हमने ये देखा कि हम होम्योपैथी के एक डॉक्टर को हमारे क्लिनिक में एम्प्लॉय कर लिया कि भाई कैसा रहता है, तुम लोग कैसे करते हैं, चलो हम दोनों मिलजुल के अपन करेंगे। एलोपैथी भी देते थे, होम्योपैथी भी देते थे और इतने बेस्ट रिजल्ट आए कि हमारा इंडोर खाली होने लग गया। अब बोलो इंडोर कैसे खाली होने लग गया? तो जो इंडोर में पेशेंट आते भर्ती होते वो हमारे ओपीडी के ही पेशेंट होते हैं। तो मैंने अस्थमा के पेशेंट को पूछा, अरे तो हर साल 3 बार एडमिट होता था, ये साल एडमिट नहीं हुआ? बोले वो जो आप मीठी मीठी दवा खाते हैं, खिलाते हैं ना, उसके बाद में मुझे ऐसी ताकत आ जाती है तो मैं साल भर एडमिट ही नहीं होता। तो ऐसा करके आखिर में हमारा इंडोर हमको बंद करना पड़ा, क्योंकि एक दो पेशेंट पहले तो पूरा भरा पड़ा रहता था,
और एक दो पेशेंट के लिए चालू रखना भी गैर जिम्मेदार हो गया। तो इसके बाद में फिर हमने सोचा कि अभी क्या करें, तो इसलिए हमने फिर होम्योपैथी के कॉलेज में एडमिशन ली, क्योंकि बहुत सारे लोग बोले आपके पास डिग्री होनी चाहिए होम्योपैथी की। तो 4.5 साल का 17 साल के प्रैक्टिस प्रैक्टिस के के बाद बाद में 4.5 साल का पूरा वापस से कोर्स किया बीएचएमएस का, बीएचएमएस की डिग्री मिलाई और फिर बीएचएमएस करके होम्योपैथी में पूरी विद्या हासिल की। और ये साइंस जो है ये एविडेंस बेस्ड साइंस है। आई रिस्पेक्ट एलोपैथी बिकॉज एलोपैथी का नॉलेज बहुत ही बढ़िया है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, सटीकता बहुत अच्छी है, क्लिनिकल एक्यूमेन, लेकिन उसके मेडिसिन में बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। कई बार बहुत अच्छी चीज है, सर्जरी बहुत अच्छी चीज है जब आपको सही में वही बचा सकते, बहुत सारी ऐसी चीजें कि जिसको एलोपैथी के सिवाय पर्याय नहीं। लेकिन इससे भी ज्यादा चीजें ऐसी है कि जहां हमारा रुक जाता है वहां होम्योपैथी बहुत काम करती है। और मैंने देखा है कई बार अगर स्टार्ट में हम होम्योपैथी करें तो इतने बड़ी नौबत में और गड्ढे में हम जाके पहुंचते नहीं है। होम्योपैथी में स्वभाव कैसा है, बीमारी कौन सी है और सिम्टम्स मतलब लक्षण क्या है, ये तीनों को मैच करने वाली 50 दवा में से एक दवा लागू पड़ती है। तो 50 में से एक लागू पड़ती है, उसका परीक्षण साइंस की फ्रेम में कभी भी संभव नहीं है, इसलिए इसको साइंस के लोग मानने को तैयार नहीं, ये बड़ी मुश्किल है। पर्टिकुलर अर्सेनिक एल्बम के बारे में, ये कोविड के लिए किस तरह से काम करेंगे, आप कैसा बताना चाहेंगे इसको? देखिए आर्सेनिक एल्बम ये एक बेहतरीन एलोपैथिक में की दवा है। अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, इसमें दम है। हाँ। क्योंकि मैं एज एन एलोपैथ बताता हूँ कि मैं भी होम्योपैथी की कोई मेरा पेशेंट लेता था तो उसके ऊपर गुस्सा करता था, बकवास करते हो तुम, कुछ भी करते हो, चिल्लाता था मैं। एक्चुअली आई वाज वेरी मच अगेंस्ट होम्योपैथी हाँ, ये कि मैंने सुना। तुम्हारा साइंस प्रूव नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। पर जब मैंने अपने पे अनुभव आते हुए देखा और ठोकर लगी और मेरी मम्मी बच गई, उस दिन से मैंने सोचा कि नहीं है। और ये मैंने आज आज तक 1 लाख पेशेंट के ऊपर आजमाया है और मैंने देखा है कि होम्योपैथी कारगर है। सिर्फ वक्त है कि जिस दिन दुनिया में इसको साइंस के फ्रेम में जब ये प्रूव होगा तो सबकी आंखें खुल जाएगी। हट जाती है माइंड तो से। माइंड इज अ मेन इंपॉर्टेंट थिंग, और माइंड को कंट्रोल में लाने वाला सबसे बेस्ट साइंस आज की तारीख में होम्योपैथी है। ओह, क्योंकि दैट्स माइंड के हिसाब से ही होम्योपैथी की दवा, स्वभाव, मन, लक्षण और उसके तकलीफ, बीमारी, इसको मैच करके देने वाली दवा एकमात्र एक होम्योपैथी। होम्योपैथी। ये हर चीज पे काम करता है। ओह, मतलब आप जो मेरे पास बहुत सारे लोग आए कि जो ओपीडी में बैठ के गाना गाते थे, लोगों के हाथ पैर खींचते थे, तो बोलते ये पागलों के डॉक्टर की ओपीडी है या कौन सी। तो हर तरह के पेशेंट हमारे पास आते थे और जब वो ठीक हो जाते थे तो बोलते अरे ये देखो कितना ठीक हो गया। तो होम्योपैथी में उस हर बीमारी का इलाज है। और होम्योपैथी में सबसे अच्छा क्या है, सारे इंसान का एक ही डॉक्टर है, आंख का अलग, नाक का अलग, कान का अलग, पेट का अलग, ऐसा नहीं है। बिकॉज एज अ होल मैन इज कंसिडर्ड डिजीज, मतलब बीमारी हर इंसान में है। वो बीमारी को इलाज नहीं होता है, वो बीमारी में कौन सा इंसान है। गुस्सा करने वाला इंसान है, दवा अलग है। प्यार करने वाला इंसान है, उसकी दवा अलग है। सबको लेके चलने वाला इंसान है, वही बीमारी में उसकी दवा अलग है। तो इसलिए स्वभाव के हिसाब से टेलर मेड दवा जो है वो होम्योपैथी में। तो लोगों कहता है कि अगर होम्योपैथी इतनी ताकतवर है, इतना कॉन्फिडेंट है, तो होम्योपैथी वाले डिक्लेयर क्यों नहीं करते हैं कि ये दवाई ले लो, आपको कोविड नहीं होगा 100%? बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। इसीलिए ये डाउट क्लियर करने के लिए, अभी कोरोना नया वायरस था, हमें क्या पता कि सही में ये काम करता है या नहीं। पिछले एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत सारे वायरस में काम किया। तो ये प्रमाण, ये प्रश्न चिन्ह, बिकॉज साइंस के हिसाब से प्रूव हुआ नहीं और एविडेंस के हिसाब से भी प्रूव हुआ नहीं, तो हम कैसे यकीनन बता सकते कि ये आपको ठीक कर सकता है। इसके लिए हमने फरवरी मार्च के दरमियान मालेगांव, जो महाराष्ट्र का सबसे हॉटस्पॉट था, हॉटस्पॉट है, हाँ। वहां पे हमारे पुलिस के चीफ मिस्टर संजय पाटिल, वो एसपीआरएफ जवानों के कमांडेंट थे। तो वो बहुत होम्योपैथी के जानकार भी है और होम्योपैथी को मानते भी है, खुद होम्योपैथी की दवा भी खाते हैं। उन्होंने मुझे फोन करके पूछा कि डॉक्टर साहब हम क्या कर सकते हैं अपने जवानों को बचाने के लिए। मैंने कहा आर्सेनिकल बेस्ट है, अपन दे के देखते हैं कि सही में फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो उन्होंने 2 बटालियन थी, तो 1 बटालियन 100 की उसको आर्सेनिक एल्बम 30 दिया
आज सवेरे दोपहर शाम को, और दूसरे बटालियन को नहीं दिया। और दोनों बटालियन एक ही जगह हॉटस्पॉट में कितने जब दिन जाके, दिया, कितने दिन दिया सर? वो एक 15 दिन दिया, 15 और मतलब एक रोज हफ्ता और, एवरी डे दिया? नहीं नहीं, सिर्फ 3 ही बार दिया। हाँ ओके, तो तीन वो दिन देने एक के दिन। बाद में जब उनकी ड्यूटी खत्म हो गई तो सबको चेक करते कि भाई किसको कोविड हुआ, कि अभी तो बहुत कम टेस्ट कर रहे, तो शुरू की बात थी तो सबका टेस्ट करते थे। तो जिन लोगों को आर्सेनिक दिया गया उसमें से सिर्फ एक इंसान को पॉजिटिव रिपोर्ट आया, और जिनको नहीं दिया गया उसमें से 28 लोगों को पॉजिटिव रिपोर्ट आया। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन था, ये ऑब्जर्वेशनल स्टडी थी हमारी। तो मैंने कहा पाटिल साहब ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मुझे डाउट आता है कि ये एक भी जो पॉजिटिव आया, आप उसको पूछो सही में उसने लिया था क्या नहीं। तो उसको पूछा तो बोले सर सॉरी, मैं बहुत डरता हूँ ये दवाई से, क्या होगा, क्या उसका उल्टा हो गया, इसलिए मैंने खाया नहीं था। और उसको कोरोना, और उसको लक्षण भी आए, बुखार भी आया, सब कुछ आया। उसको हमने दवा बता के वो 4 दिन में वो भी उसके सिम्टम से ठीक हो गया। ओके। तो इससे पता चला कि अरे ये काम करता है।